अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूँ शफाल लोन। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी हालात से आप बखूबी इल्म रखते हैं। आजकल मुहिम का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में। इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने हैं, जिसके ऊपर अभी इलेक्शन कैंपेन तकरीबन पंजाब की जो इलाका है, पंजाब के इलाके में शुरू हो चुका है। आज एक बड़ी एंट्री लाहौर की सरजमीन में हुआ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर एक जलसा किया है। उसमें एक दुआदार तकरीर की है और उन्होंने कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर बहुत बड़ी वार की। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने शहर के अंदर एक जो रायवन को इशारा देते हुए, बल्कि कहा रायवन में एक हॉस्पिटल भी नहीं बना सके। हम आएंगे तो कराची के अंदर भी बनाएंगे और लाहौर के अंदर भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ी इस चीज़ का वार करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी उनके ऊपर जो तकलीफ आती है, ज़रा से दिल की तकलीफ आती है, तो वो बाहर लंदन भाग जाते हैं। ये तो सबसे पहले इमरान खान ने कुछ साल पहले कहा था कि ये अपने मुल्क में इतने साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। अब जब मुश्किल वक्त आता है, ज़रा सी बीमारी का आ जाता है, तो जो कराची में भी हल होता है, जो पाकिस्तानी देर शहरों में हल हो सकता है, उसको छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उनमें इस बात पर आज तकरीबन 10 साल बाद, 20 साल बाद इमरान जो बिलावल भुट्टो हैं, वो उसी मौक़िफ़ पर आकर इसी का इकरार कर चुके हैं कि वो जब भी मुश्किल वक्त आता है, नवाज शरीफ बाहर भाग जाते हैं, मतलब कि इलाज के लिए बाहर भाग जाते हैं। तो उन्होंने मज़ीद चीज़ें कही कि हम ऐसा करेंगे कि कुछ पैकेजेस का भी ऐलान आवाम के लिए किया कि उन्होंने कहा 300 तक यूनिट बिजली जो है आवाम को फ्री देंगे और उसी के साथ जो बेरोजगारी का खात्मा कर देंगे और गरीब की जो है आमदनी कम से कम 35 से 40 हज़ार की, शायद उससे भी ज़्यादा करेंगे। उन्होंने कुछ ऐलानात किए। नाज़रीन, कुछ प्रेडिक्शन से इमरान खान की चंद सालों के बाद जाहिर हो रही है कि सबसे पहली बात तो इमरान खान ने सेहत के मामले में उन्होंने कहा था, वो आज बिलावल भुट्टो इकरार कर चुके हैं। उससे पहले पिछले साल की जो प्रेडिक्शन थी, वो ये लोग इमरान खान के साथ, इमरान खान के मुखालिफत में सब जमा हो चुके थे और एक जो उन्होंने डेमोक्रेटिक मोमेंट बनाकर सब मिलकर उन्हें उनको बाहर करने में अपनी चापलूसी की। और अब इमरान खान उसी वक्त भी कह रहे थे जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये मुल्क के लिए मुश्किल वक्त आएगा तो ये भाग जाएंगे। और उसी तरह एन इसी वक्त होता है कि जब भी मुल्क के लिए मुश्किल वक्त आ जाता है, ये लोग भाग जाते हैं। उसी के बाद जब इक़्तिदार के वक्त आता है तो वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी उनका सिंपल सा ये है कि जब इक़्तिदार से इमरान खान को निकालना था तो वो एक दूसरे के रिश्तेदार बन चुके थे, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के जानी बन चुके थे। लेकिन आज जब इलेक्शन आए तो उनके रास्ते यानी अलहदा हो चुके हैं। वो एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, लफ्ज़ों की वार कर रहे हैं, एक दूसरे के जो पीठ है उस पर छोरा घूम रहे हैं और एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर खिलाफ हो चुके हैं, जो इमरान खान की बड़ी प्रेडिक्शन से जाहिर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मुश्किल मुल्क के लिए आएगा तो ये लोग कुर्बानी नहीं देंगे, जब खाने के वक्त आएगा तो ये लोग हाजिर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदलिया की तरफ से आ चुके थे हैं कि वो ये है कि जो नेब की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी, उनमें ये कहा गया था कि जो ताहयात जो नाअहली का मामला है वो 5 साल के बजाय 10 साल की जाए, जिस पर हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इस सज़ा जो एक रुकनी बेंच का जो फैसला था, जो 10 साल के बजाय 5 साल करार दिया गया था, जो नाअहली का केस है नाअहली को, तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको दोबारा बहाल करके नेब के कहने पर नेब ने एक दरख्वास्त दी थी, जिस पर उन्होंने 10 साल का जो ड्यूरेशन 10 साल कर दिया गया, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। अब नवाज शरीफ के साथ जो सारी मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब इस दलदल से बाहर नहीं आ सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब 10 साल के मियाद कर गया है, तो वहाँ पर कुछ लोग जहाँ पर जहांगीर तरीन हैं उसके साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर इसमें फंस चुके हैं। अब मानसरा के जो NA-15 है, वहाँ से नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे, जो आज़म सवाती साहब हैं उनके खिलाफ। लेकिन आज़म सवाती साहब के जो अपने कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो चुके थे। अब जो
आज की जो डेवलपमेंट हो चुकी है वो उसमें आज़म स्वाति ने नवाज शरीफ की के खिलाफ जो है जो नेप का केस है उसके मतलब उन्होंने जो 10 साल की जो नाअहली बरकरार रखी है उससे फ़ायदा उठाते हुए उनके खिलाफ दोबारा रेफरेंसेस दायर किए होंगे ताकि उनकी भी नाअहली बरकरार रहें, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। तो नाज़रीन जो मानसरी है एक बड़ा डिवीजन है जहाँ पर नून लीग का गढ़ समझा जाता है और एक अगर देखा जाए तो नून लीग की शायद वोटिंग कम हो या ज़्यादा हो वो कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये है कि आज़म स्वाति साहब वहाँ मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अभी उन्होंने जो है कि उन्होंने सियासत जो अदालत का दरवाज़ा है वो खटखटाया है, दोबारा अपने जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके थे उसके खिलाफ उन्होंने उसके हक में उन्होंने दोबारा कागजात नामजदगी के लिए अपनी दरख्वास्त दायर की है। तो नाज़रीन ये है कि आज फिर इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा जो उनका मामला है वो मुश्किल में पड़ चुका है। शायद नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन नहीं लड़ सके, देखें, लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर कानूनी रद्द अमल आ जाते हैं और कानून में कुछ भी हो सकता है जो नवाज शरीफ के लिए अपने उनके रास्ते खुल सकते हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि बल्ले का जो गौहर खान जो है पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि पीटीआई जो उनका बल्ला है उसके ऊपर हम कानूनी राह इख्तियार करने जा रहे हैं, अब उसका फैसला बल्ले के हक में ही आएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर हर शख्स आज़ाद लड़ेगा तो ये फिर एक निज़ाम सिस्टम इलेक्शन का नहीं होगा, फिर मशीनरी ही यानी सिस्टम ही बेकार होगा। तो उन्होंने कहा कि एक मशहूर और प्रोमिनेंट पार्टी को जो इंतखाबी निशान न देना उसके साथ एक अच्छा सलूक नहीं होगा, कि ऐसा सियासी निज़ाम नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के वक्त तब हम भरपूर कोशिश करेंगे, ये तो फैसला होना है या 11 जनवरी को कि किन को जो इलेक्शन जो सिंबल्स हैं वो नॉमिनेट करने हैं। तो शायद ऐसा जो बल्ले का निशान है वो तकरीबन खतरे में पड़ चुका है, अभी मिलने वाला नहीं। लेकिन जो पीटीआई के जो लीगल टीम है वो इस चीज़ में मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के पीछे लगी हुई है कि वो उन्हें बल्ले का निशान मिल सके। तो नाज़रीन ये चीज़ें थी, कुछ चीज़ें ऐसी आज डेवलपमेंट हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ी तकरीर के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को धुलकारा है। तो ये है कि अब इनके रास्ते तो आप देखते हैं कि जुदा हो चुके हैं कि अब नून लीग अपने उसमें पड़ी हुई है, हम जीते इलेक्शन हम जीतेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नशे में है कि हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें आज डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं और आने वाले डेवलपमेंट्स को आपके सामने रखते जाएंगे। तब तक अपने मेज़बान शफाल लोन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।